ठंड में सुबह 4 बजे नहाने वाला ससुराल। हाँ, क्या मुसीबत है, फिर से इस पराठे का पेट फट गया। एक तो इतनी ठंड का मौसम है, मगर मेरे ससुराल वालों को इतनी सुबह सुबह भारी भरकम नाश्ता ही चाहिए। हल्का फुल्का नाश्ते से काम ही नहीं चलता है। ये आलू के पराठे बेलना पापड़ बेलने जितना मुश्किल है। अंजू खुद में बड़बड़ा रही होती है, तभी डाइनिंग टेबल से ददिया सास सख्त मिजाज में बोलती हैं, पोता बहू, अरे ओ पोता बहू, अरे कब से एक पराठा मांगा है, अभी तक बना नहीं। अरे कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है? जी जी बस लाई दादी जी। सबसे ज्यादा तो इस ददिया सास ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। पता नहीं सबको क्या खुजली मचती रहती है। उल्लू के पट्टे, पेटू लोग कहीं के। खून भी रखा है मेरा, कैसे कैद खाने जैसे ससुराल में आकर फंस गई हूँ मैं। आखिरकार ससुराल वालों को नाश्ता करवाने में अंजू के गरम मसाले जितने तेज गुस्से के पीछे का सारा मसला क्या है, ये मालूम करने के लिए कहानी के पिछले भाग से कुछ पेश करते हैं। जहां कड़ाके की ठंड में रात के 4 बजे गली मोहल्ले में घना धुंध छाया हुआ था। अड़ोसी पड़ोसी रजाई में खर्राटे मारकर सो रहे थे। पूनम ठंड में कपकपाते हुए अदरक कूट रही है। हे भगवान, आज तो इस ठंड के मौसम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ऊपर से इतनी सर्दी में सुबह ठंड में नहाकर मेरी तो नानी याद आ गई। पता नहीं इन ससुराल वालों को कितनी गर्मी फूकते हैं। डेली सुबह इतनी ठंड में 4 बजे उठकर नहा धो लेते हैं। पूनम किल से मिजाज में चाय उबाल रही होती है। वहीं ससुराल के हर बाथरूम में सबके नहाने गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अरे हरे गंगे, अरे हरे गंगे, लगता है आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। पानी में कितनी कनकनिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गना आई या ना आए, गना चाहिए। ओए प्रिंस, पानी कितना चिल्ड है, मुझे तो नहाने में मजा आ रहा है। मुझको भी नहाने में मजा आ रहा है। पूरा ससुराल इतनी तगड़ी ठंड में भी तड़के सुबह 4 बजे नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं और नाश्ते की मेज पर हाजिर हो जाते हैं। तभी दोनों बच्चे ठंड से छींकने लगते हैं। दोनों बच्चों को खांसते छींकते देखकर पूनम डांट लगाती है। किसने कहा था तुम दोनों को इतनी सुबह ठंड में नहाने को? लग गई ना सर्दी जुकाम, और नहाओ छपक छपक के। हाँ, तेरा बस चले तो बच्चों के शरीर में 2 किलो मैल जमा दे, तो भी इनको नहलाएगी धुलाएगी नहीं। अरे सर्दी हो या गर्मी, हमारे घर में 4 बजे का रिवाज है। इंसान को सुबह के 4 बजे उठकर नहाना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की बरकत बनी रहती है। देर तक सोने से राक्षस का वास होता है। अब नाश्ता परोस। जी माँ जी। बस कुछ दिन की बात है, एक बार मेरी देवरानी आ जाए, फिर मैं तो इतनी ठंड में ना जल्दी सुबह उठकर नहाऊंगी, ना तो नाश्ता पानी बनाऊंगी। दरअसल पूनम की ससुराल वाले पुराने विचार वाले थे, इसलिए भयंकर गर्मी हो या कड़ाके की ठंड का मौसम, सब तड़के सुबह 4 बजे ही नहाते थे। इसलिए घर की बहू को भी जल्दी जागना पड़ता था। वो कहावत है, गेहूं के साथ घुन को भी पिसना पड़ता है। ऐसा ही हाल त्रिपाठी परिवार का भी था। पूनम के देवर मोहित की शादी अंजू से तय हो चुकी थी और 1 सप्ताह में शादी थी, लेकिन अंजू लेट लतीफ थी। क्या अंजू खुद को अपने ससुराल के नियम कायदे में ढाल पाएगी? तो चलिए देखते हैं। कड़कड़ाती ठंड में अंजू ससुराल आ जाती है। आओ मेरी प्यारी प्यारी देवरानी जी, तुम्हारा स्वागत है। तौबा तौबा, ठंड में तो मेरी हालत पतली हो रही है। मेरे दोनों हाथ पैर बर्फ जितने ठंडे हो रहे हैं, बस रजाई में जाने को बोल दे कोई। अंजू को ठंड में थर-थर कांपते देखकर ननन चारों बीच में चुटकी लेते हुए कहती है, अंजू भाभी, आप तो अभी से कांप रही हो। असली परीक्षा तो कल से शुरू है, आप तो कमर कस लो। क्या मतलब चारू, मैं समझी नहीं। तभी दादी सास बीच में टांग अड़ाते हुए बोलती है, कुछ नहीं पोता बहू, तू जाके आराम कर, सफर की थक गई होगी ना। सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर सुबह अंजू के लगभग 4 बजते ही खटपट की आवाज से आंखें खुल जाती हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए।
अंजू आग बबूला होकर बिस्तर में उठकर बैठ जाती है। ये किस उल्लू के पट्टे को इतनी सुबह सुबह इंडियन आइडल बनने का सुरूर चढ़ा हुआ है। अच्छी खासी नींद आई थी और ये मोहित जी, ये कहाँ गई? मोहित जी, कहाँ हो आप? अंजू, मैं बाथरूम में हूँ, जरा तौलिया पास करना, ठंड लग रही है। अच्छा जी, तो मेरे खुद के महान पतिदेव मेरी नींद के कबाब में हड्डी बन गई। हद है। अंजू उबासी लेते हुए तौलिया देती है, तभी उसकी ननद दरवाजा नॉक करती है। अंजू भाभी, आप उठ गई हो? उठो ना, दरवाजा खोलो। अंजू दरवाजा खोलती है, जहाँ चारों गीले बालों में खड़ी थी। ठंड के कारण उसके दांत बज रहे थे। भाभी, 4 बज गई है, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ। मगर चारू, अभी तो रात के 4 बज रहे हैं और बाहर इतनी ठंड हो रही है। मैं तो कहती हूँ तुम भी जाकर रजाई में सो जाओ। भाभी, हमारे घर में सब लोग तड़के सुबह 4 बजे ही नहाते हैं, यही नियम है यहाँ का। आप भी नहा लीजिए। अच्छा ठीक है। हे भगवान, क्या जुल्म है, इतनी ठंड में 4 बजे नहाने का भूत चढ़ गया है सब लोगों को। चल बेटा अंजू, चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा ले। अंजू किसी तरह नहाने के लिए मग उठाती है, मगर तड़के सुबह 4 बजे ठंड का तापमान काफी ज्यादा था, जिससे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। हे भगवान, मुझे तो इस बंद बाथरूम में भी कुल्लू मनाली जितनी ठंड लग रही है, ऊपर से ये पानी अंटार्कटिका के बर्फ जितना ठंडा है। आज तो वाट लग गई। जैसे ही वो एक मग पानी डालती है तो चीख पड़ती है, राम 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 राम, कितनी ठंड है, मेरी तो आत्मा बाहर निकल गई। किसी तरह नहा धोकर अंजू सबको इतनी ठंड में ही सुबह सुबह नाश्ता करवाती है और उसे बार बार उबासी भी आ रही थी। अरे ओ नहीं बहू, 2 गर्मा गर्म पराठे और ले आ। जी दादी जी, लाई बस। अरे बहू, चाय बहुत ही बढ़िया बनाई है, मेरे लिए 1 कप चाय और ले आना। जी ससुर जी। हे भगवान, एक तो इतनी ठंड में सुबह सुबह उठकर नहला धुला दिया और इन सबको नाश्ता पानी करवाने में मेरी तो अच्छी खासी रेल बन गई है। सारी चाय तो यही लोग कटक गए, मेरे लिए तो एक घूंट नहीं बची, फिर से बनानी पड़ेगी। अंजू जैसे ही दूसरे गैस पर चाय चढ़ाती है, इतने में तवे का पराठा जल जाता है, धुआं धुआं मच जाता है, जिससे पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। भगवान, इन पड़ोसियों ने तो परेशान करके रख दिया है। सुबह के 4 बजते नहीं है कि इनके घर में खटर पटर चालू हो जाता है। अकल के दुश्मन। पड़ोसी तिवारी कंबल लिए हुए किलसे हुए मिजाज में 4 बजे सुबह सुबह बाहर निकलकर चिल्लाने लगता है। अरे क्या बीमारी है तुम लोगों को, रजाई में टिका नहीं जाता क्या, सोने नहीं देते हैं। इसी तरह रोजाना का सिलसिला हो जाता है। सबको डिनर करवाते, बर्तन धोते और सोते सोते अंजू को 12 से 1 बज जाते हैं और जैसे ही 3-4 बजते हैं तो ससुराल वाले कुंडी खड़खड़ाने लगते हैं। पोता बहू, ओ पोता बहू, सुबह के 4 बज गए और तुम अभी तक पैर पसार कर रजाई में पड़ी हुई हो, जल्दी से उठ के नहा धो लो। हे भगवान, इन लोगों ने तो नींद खराब कर दी है। अरे बहू, ठीक ही नहीं। उठ गई दादी जी। अंजू, मेरे लिए जल्दी से गर्म पानी लगा देना, पानी गर्म हो जाए तो उठा देना। हाँ, तुम पड़ी रहो बिस्तर में, मैं पानी लगाऊं? खुंदक में बिस्तर से निकलकर अंजू सबके लिए पानी गर्म करती है, कपड़े निकाल कर वापस कमरे में लौटती है। हे भगवान, 4:30 बज गए, थोड़ी देर में ये भूखे नंगे लोग मुझसे नाश्ता मांगने लग जाएंगे और अगर नहीं नहाऊंगी तो इसके लिए भी चिकचिकबाजी करेंगे। जल्दी से ठंडे पानी से नहा लेती हूँ। लेट होने के चलते अंजू बर्फ जितने ठंडे पानी से नहा लेती है, जिससे उसे बुखार लग जाता है। पता नहीं, आज थकान सी लग रही है, माथा भी गर्म हो रहा है। काम निपटा के रजाई में चली जाऊंगी। मगर बेचारी कामों में फंसकर रह जाती है। इसी तरह रोज का सिलसिला जारी था। बेचारी बहू को ना तो भरपूर नींद मिलती है और ठंड में डेली लेट होने के चक्कर में वो ठंडे बर्फीले पानी से ही नहाकर नाश्ता बनाने में लग जाती थी। आप सब लोग क्या खाएंगे, जल्दी से बता दीजिए। आलू की पराठे चाची, आज आलू की पराठे बना लो। सच में बहू, आज कितनी बढ़िया वाली ठंड हो रही है। आज तो आलू के पराठे देसी घी लगाकर बना ले और साथ में बर्फ डालकर ठंडा ठंडा रायता भी बनाना। पर पापा जी, इतनी सुबह सुबह ठंड में हल्का फुल्का नाश्ता करना ठीक रहता है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो। अरे बहू, हम कौन सा तुझे ठंड के मौसम में पहाड़ तोड़ने को कह रहे हैं, आलू के पराठे ही तो बनाने हैं, जल्दी से बना कर ले आ। जी माँ जी। बेचारी तेज बुखार में खांसते हुए रसोई में आकर पराठे बनाकर सबको परोसती है। इसी बीच उसे बार बार चक्कर भी आ रहे थे। लगता है सबका पेट फुल हो गया,
अब जल्दी से गैस बंद कर देती हूँ। तभी हॉल में से दादी सास का ऑर्डर आ जाता है। अरे बहू, 2 आलू के पराठे ले आ, आलू ज्यादा ज्यादा भरना और घी लगाना। जी दादी जी। एक तो ये दादी सास बैठे बैठे 10 आदमी की खुराक अकेले खा जाती है, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। गुस्से में लाल पीली होकर अंजू पराठा बेलती है तो पराठा बार बार फट जाता है। तभी उसे तेज बुखार के कारण चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी मोहित रसोई में आकर अंजू को कमरे में लाता है। सब लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, अंजू को क्या हुआ है? वो एकदम से बेहोश कैसे हो गई? डोंट यू हैव सेंस? इनकी कंडीशन बहुत खराब है। इनके शरीर का बॉडी हीट टेम्परेचर बिल्कुल लो है और नींद भी पूरी नहीं हुई है। पता नहीं कितने दिनों से सोई नहीं है। आप सब लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अंजू की बिगड़ी कंडीशन देखकर ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। अब सब लोग 4 बजे ठंड में नहाने की आदत को छोड़ देते हैं।